बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुनार रहता था। उसका नाम था मोहन सुनार। वह सोने चांदी के सुंदर गहने बनाता था। उसकी बनाई हुई हार, चूड़ियां और अंगूठियां दूर दूर तक मशहूर थीं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी थी। गांव के लोग कहते थे, अगर मोहन सुनार ने कहा कि सोना असली है, तो वह जरूर असली होगा। मोहन का एक छोटा बेटा था, जिसका नाम राजू था। राजू अपने पिता को रोज काम करते हुए देखता और सोचता, पिताजी इतने मेहनती हैं, फिर भी हमारे घर में ज्यादा धन क्यों नहीं है। एक दिन उसने पूछ ही लिया, पिताजी, आप थोड़ा कम सोना मिलाकर गहने क्यों नहीं बनाते? दूसरे सुनार ऐसा करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, गलत रास्ते से कमाया गया धन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ईमानदारी की कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन उसमें बरकत होती है। राजू को पिता की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने मोहन से अपनी बेटी की शादी के लिए भारी गहने बनवाए। व्यापारी ने बहुत सारा सोना मोहन को दिया और कहा, मुझे जल्दी काम चाहिए, लेकिन गहने सबसे सुंदर होने चाहिए। मोहन दिन रात मेहनत करने लगा। उसने इतने सुंदर गहने बनाए कि देखने वाले दंग रह गए। शादी के दिन व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने गहनों को दूसरे सुनारों से भी जांच करवाया। सभी ने कहा, इतना शुद्ध सोना और इतनी सुंदर कारीगरी बहुत कम देखने को मिलती है। व्यापारी ने खुश होकर मोहन को इनाम में ढेर सारे पैसे दिए। अब राजू को समझ आने लगा कि ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी गांव में रघु नाम का एक लालची सुनार भी रहता था। वह गहनों में नकली धातु मिलाकर लोगों को धोखा देता था। शुरू में उसने बहुत पैसा कमाया, बड़ा घर बनाया, नए कपड़े पहने और लोगों के सामने घमंड करने लगा। एक दिन एक महिला ने उससे सोने का हार खरीदा। कुछ ही दिनों में हार का रंग उतर गया। बात पूरे गांव में फैल गई। लोग गुस्सा हो गए और रघु की दुकान पर जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म हो गया। रघु दुखी होकर मोहन के पास आया और बोला, भाई, मैंने लालच में आकर गलती की। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। मोहन ने उसे डांटा नहीं। उसने कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, लेकिन गलती मानकर भी न सुधरे, वह बुरा होता है। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा उस पर फिर से बनने लगा। समय बीतता गया। राजू भी बड़ा होकर अपने पिता जैसा ईमानदार सुनार बना। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। गांव में मोहन सुनार का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। इस कहानी से सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है।